हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं गिवन, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले ही बना लिया है, बट मैं फिर भी समझा देती हूँ। उसमें क्या गिवन है, सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड एंगल गिवन है 64। तो आप एक्स वाई जेड ये एंगल मैंने बना लिया 64 डिग्री। उसके बाद बोला गया है कि एक्स वाई जो ये लाइन है इसको आगे बढ़ा दिया गया है पी पॉइंट तक। तो एक्स वाई लाइन को पी पॉइंट तक मैंने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद बोला है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इतनी इंफॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना लिया। उसके बाद बोला है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब जो ये एंगल है जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू, ठीक है, वो क्या करती है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद गिवन है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये जो एंगल है, रिफ्लेक्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो भी एंगल हमें निकालना है, रिफ्लेक्स जिसका पूछा जाता है उसके बाहर वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। समझ आ गया? तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज़ निकालूंगी। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे मेरे तीन एंगल बन रहे हैं, तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लो, एंगल एक्स वाई जेड प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर एक्स की जगह आप ये भी लिख सकते हो जेड वाई क्यू क्यू वाई पी। ओके, क्या रीज़न है इसका, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड की मुझे वैल्यू गिवन है 64 डिग्री प्लस एक्स में एक्स जोड़ूंगी, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 गए बेटा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 116 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 58 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू ये दोनों एंगल्स को मैं क्या कर दूंगी, ऐड, तो मेरा ये कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड कितना था 64, जेड वाई क्यू मैंने अभी निकाला है 58 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो बेटा, 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12। तो हमारा ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया, 122 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स पूछा है क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी मुझे पता है कितना है, 58 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जिसका भी रिफ्लेक्स पूछा है उसे हम 360 में से क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे लिखो क्या पूछा है आपसे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, कितना है आपका 360 माइनस कितना है आपका ये एंगल जो हमसे पूछा गया है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कितना है, ये 58 डिग्री। अब इसको इसमें से बेटा माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 0 और ये आ गया 3। तो हमारा रिफ्लेक्स कितना आया है, 300
2। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आपसे दो चीज़ें पूछी गई थी, एक्स वाई क्यू एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमने दोनों ये निकाल लिए। ये है बेटा इस एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।